And today you have won. You are the winner, Vaishnavi. So I'm starting my oracle reading for you. And in case if you have any question, you can put forward in the meantime. And I am actually picking out card. This is 1. This is 2. And this is 3. And this is 4. This is 5. So my father's property relative, which is stuck since 5 years, when it will be done. तो करियर गाइडेंस एक्चुअली आपके फादर और आपके लिए है ना, मतलब आपके लिए यूपीएससी की गाइडेंस है और आपके फादर के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क विच इज स्टक सिंस 5 ईयर. ओके, सो पहले मैं आपकी रीडिंग करती हूँ बिकॉज यू आर द विनर. तो आपके करियर गाइडेंस प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ये आपका क्वेश्चन है. तो दिस इज इट. 1 मिनट. ओके, ओके. पहली बात है एक्चुअली आपके लिए ज़रूरी है वैष्णवी कि आप चीज़ों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ देखें. मतलब यूपीएससी दैट्स फाइन, एवरीबडी एस्पिरेशन है, सबसे बड़ा जॉब है इंडिया का अगर देखा जाए. और अगर आप बन जाती हैं आईएएस या आईपीएस तो डेफिनेटली अच्छी लाइफ हो सकती है. लेकिन आपके लिए ऑरेकल ये बोल रहा है कि आपको अपने स्किल सेट के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन वैष्णवी. लेकिन आपको टेम्पटेशंस बहुत हैं चीज़ों को लेकर. और आप कभी कभी जब टेम्पटेशंस होती हैं तो एक तो आपको स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस के साथ फिर आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं रहती है. और फिर क्या होता है कि फिर जब आपका नहीं होता है तो आपको कोई भी फॉर दैट मैटर वैष्णवी कुछ भी है तो आपको एक तो आपके लिए फिर आपको गिल्टी फील होता है कि ऐसा अगर कर लेती तो ऐसा हो जाता, यू सी. तो इस तरह के टेम्पटेशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिनाइल मोड में रहती हैं. आप करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन फिर डिनाइल मोड में आ जाती हैं और फिर नेगेटिविटी का इंडिकेशन आपके लिए हो जाता है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल थॉटफुली चीज़ों को हैंडल करें. ये बात नहीं हो रही है कि आप यूपीएससी दे सकती हैं नहीं दे सकती, आपका क्लियरेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी आप उस स्टेज पर है ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन उस स्टेज पर है ही नहीं कि आप ये कह सकें कि ठीक है आज मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा कैसा जाएगा, 90% आएंगे, 80% आएंगे या मैं पास हो जाऊंगी. वो वाली स्टेज अभी आप उस स्टेज पे पहुंची नहीं है. क्योंकि अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें अपना हार्ट एंड सोल लगाइए. अभी आप प्रिपरेशन कीजिए अगर आप सिंसियरली चाहती हैं. क्योंकि देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं कि उसके ही प्रिपरेशन के साथ बहुत सारे जॉब्स जो होते हैं, जैसे कि स्टेट का जॉब है या आईपीएस का जॉब है या इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जॉब है. ये सब आप उसको कैटर करती है. लेकिन आपकी अभी प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ टेम्पटेशन है. तो ये इंडिकेशन दिया जा रहा है और इसके कारण क्या होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो आपको ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसे जा रही है. और आपकी जो टाइम टेबल है, यू आर नॉट हैविंग एन सिंसियर टाइम टेबल और इसलिए अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं. इन द ईटिंग का टाइम या आपकी प्रिपरेशन का टाइम नहीं है. कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली नेगेटिविटी पैदा कर रही है आपके पूरे इस गोल के अंदर. तो ये ज़रूरी है. दूसरी बात है, यू नीड अ हेल्प, यू हैव टू कम टुगेदर. या तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर, डेफिनेटली आईएएस या आईपीएस बनने के लिए फ्रेंड सर्कल साथ साथ पढ़ते हैं तो उस तरह का, या आपको मेंटर के लिए जाना चाहिए. जो भी आप काम करेंगी अगर टीम में करेंगी, ग्रुप में करेंगी तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी. तो ये एक्चुअली ज़रूरी है कि आप या तो अपने टीचर्स के साथ, और अभी थोड़ा नेगेटिविटी है
तो उसको शेड करके स्पेशली आपके करियर में, तो उसमें आपको टीम में अगर आप काम करेंगी या टुगेदर अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके मेंटर या आपके टीचर आपके साथ मिलकर आपकी मेहनत करवाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इन द मीन टाइम ऑरिकल ये भी बोल रहा है कि ये तो ठीक है आप कर रही हैं, लेकिन कभी कभी कई चीज़ें आप पीछे भी छोड़ आई हैं। तो हाँ, आप के लिए भी ज़रूरी ये भी है कि एक बार आप रियलाइज़ कीजिए कि पीछे ऐसी कौन सी करियर आपने छोड़ा है जो हो सकता था कि आपने जब छोड़ ही दिया है, मतलब आप पहले ले लेती हैं उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करती तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता। तो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का इंडिकेशन है। सो ये कार्ड मैं अलग रख देती हूँ। दूसरी बात है कि आपको अपना और अपने माइंडसेट दोनों का और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को जो भी चीज़ करें उसमें स्टेबिलिटी, इसमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पैशन के साथ चीज़ें करें वैष्णवी। क्योंकि चाहे वो आपकी रिलेशन की हो, आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, तो उसको आपको या आपके करियर का हो आपके, तो आपके लिए पैशन ज़रूरी है कि मुझे ये करना है। जैसे होता है ना कि कभी मन करता है कि ये कर ले, और फॉर एग्जांपल अगर मेरा मन करता है चलिए मैं आज कुछ अच्छा बना लूँ, तो वो पैशन क्रिएट होता है, और फिर अच्छे से अच्छा बनाने की, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने का कोशिश रहती है। तो वो समथिंग लाइक दैट आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छा करें, आप कैजुअल अप्रोच ना रखें, ऐसा ऑरेकल आपको बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड कामनेस एंड हार्मनी, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें जो है वैष्णवी, वो आपको सक्सेस दिला सकती हैं। बात ये नहीं हो रही है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ये भी उस स्टेज पर आई नहीं है कि आप जहाँ पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकें यस यू शुड अपियर। आपको अभी एक्चुअली प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन का पूरा जो इंडिकेशन है वो दिया जा रहा है। नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, उनको आप ग्रहण कर लीजिए। यू टेक दोज थिंग्स रादर देन से नो। जो नो होता है बहुत ही नेगेटिव होता है। अब जहाँ तक आपके फादर की प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो उनके लिए भी ये लॉस्ट एंड फाउंड है। जो चीज़ें पहले वो छोड़ चुके हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों के लिए एग्जर्ट करें, उन चीज़ों को वो दोबारा से वो स्ट्रिंग्स उठा लें, स्ट्रिंग्स खींच लें, क्योंकि 5 साल हो गए, इट्स ए बिग टाइम। और ये ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करें चीज़ों को कि ये कहाँ पर आपके फादर गलत हो गए, और उस गलती को सुधार के लॉस्ट एंड फाउंड का इंडिकेशन है। तो डेफिनेटली आपके फादर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें, जो चीज़ें छोड़ा है उनके बाद एक बार एकदम मुंह ना मोड़े चीज़ों पर, बट एक बार इवैल्यूएट करके देखिए, हो सकता है कोई एक आध चीज़ ऐसी जो शायद आगे जाके फ़ायदा हो सके उसके। और आप दोनों के लिए है न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, ऑरेकल बोल रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग आपके लिए तभी ज़रूरी होगी, इनफैक्ट आपके फादर के लिए भी, कि थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और एक टाइम बनाएं चीज़ों का। अपनी हेल्दी लिविंग ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके फादर के लिए भी। और इसलिए और जो भी टेम्पटेशन होती हैं, हर एक को होती है, मैं ये करूँगा, मुझे ये चाहिए, वट एवर टेम्पटेशंस आर देयर फॉर यू एज वेल एज योर फादर, उनको आप कंट्रोल कीजिए और ओवरकम कीजिए। तो ओवरकम, क्योंकि सपने बहुत होते हैं, बट सपने रियलिस्टिक ग्राउंड पे होना ज़रूरी है वैष्णवी, ना कि यू आर कैरिड अवे बाय द ड्रीम्स और आप उसके पीछे कुछ भी सॉलिड नहीं छोड़ती हैं क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो रही है चीज़ों की। तो यही आपके लिए, आपके फादर के लिए भी है, उनको रियलाइज़ करना चाहिए चीज़ों को कि जो पहले हमने गलती की है हम वापस ना करें, या जो चीज़ हमने छोड़ दी है, एक बार यू हैव टू नॉक द डोर, और नॉक द डोर करके आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें आपके लिए
दोनों के लिए। स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा गॉड्स की प्रेयर, जिन गॉड को भी आप जानते हैं, ज़रूरी है आपके लिए। और अपने इंट्यूशंस को सुनना आपके लिए भी और आपके फादर के लिए भी ज़रूरी है। वो सोचिए, थोड़ा सा चैरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी करेंगे, वर्क करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली आगे जाकर आपके लिए न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन, और आपके फादर के लिए भी न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन दिख रहा है वैष्णवी। बट यही बात है कि आप चीज़ों को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए, वहाँ कोई ना कोई कमी आ रही है और इसीलिए नेगेटिविटी ज़्यादा है। पॉजिटिविटी के लिए आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा दोनों को। और या अगर आप ग्रुप में एडवाइस लेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, आपके फादर के लिए भी यही ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अगर ग्रुप होता है ना, तो उससे एनकरेजमेंट भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं वैष्णवी पांडे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस इतना है कि शायद जो चीज़ें शायद आप और आपके फादर करना भूल गए हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव करियर लाइन में, वो उनको दोबारा करना चाहिए। उनको दोबारा एक बार देखना चाहिए कि हो सकता है आपके फादर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क करते थे, वहीं से एक पॉजिटिविटी निकल कर आ जाए। और ग्रुप में या किसी के साथ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा टू बिगिन विद। और बाकी अगर डीपर एडवाइस कि हमको पार्टनरशिप उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके लिए तो आपको सुपर चैट यूज़ करना पड़ेगा वैष्णवी आपके फादर को। और उसमें हम फिर ग्रेट लेंथ में प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम कर सकते हैं। बट अभी जो ऑन द फेस जो ऑरिकल आपको बता रहे हैं, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो ग्रुप में काम कीजिए, दूसरा आप नेगेटिविटी से बाहर आइए, टेम्पटेशन किसी चीज़ का नहीं, रियलिस्टिक काम होना चाहिए। और अगर किसी चीज़ को टेम्पटेशन हैं आपके हैं तो उसको ओवरकम करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशंस को सुनकर काम कीजिए। आपके लिए न्यू बिगनिंग है, सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। थोड़ा सा आपको अपने आप को दोनों को पुश करना है फॉर अ better result. All the best, Vaishnavi Pandey, and congratulations again for winning this Oracle reading. And